अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। 9 लेक्चर हमने डिस्कस किया। अब इंशाल्लाह 10 लेक्चर डिस्कस करेंगे हेडर फाइलों के बारे में और स्लोप ऑफ आइडेंटिफायर क्या होती हैं वो भी, और फंक्शन कॉल बाय वैल्यू एंड फंक्शन जो है कॉल बाय रेफरेंस, ये डिस्कस करेंगे। और आगे इंशाल्लाह आप लोगों को जो है प्रोग्रामिंग के बारे में मैंने बताना था, लेकिन अब ज़ूम पे क्लास लूँगा और इधर मैं नहीं बता पाऊँगा। तो बट आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ज़ूम पे आके स्टडी करें। एक शख्स मेहनत करवा रहा है और उसकी मेहनत का अजर भी उसे दें। तो हेडर फाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप देख लें आपकी बुक में कैसे कैसे लिखा है, लेकिन फिर मैंने तो पढ़ाना ही है जैसे जैसे लिखा है, और मैंने तो आपको आसान करके पढ़ाना है। कोई वर्ड की मिस्टेक हो जाए तो माफ़ करूँगा, कंप्यूटर दूर होता है या कोई माइक के अंदर स्किपिंग हो जाती है चीज़ें इस तरह से, ठीक है। लेकिन अब जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हेडर फाइल क्या होती हैं। प्रोग्राम के अंदर जो हम फाइलें यूज़ करती हैं इसको हेडर फाइल्स कहते हैं। तो हेडर फाइल्स जो हैं हमारे पास आउटपुट इनपुट जो है डिस्प्ले करवाती हैं प्रोग्राम की। द वर्ड ऑफ कॉनियर स्टैंड फॉर द कंसोल इन इनपुट एंड आउटपुट। कॉनियर जो है इसका स्टैंड फॉर देखा जाए तो इनपुट आउटपुट, यानी कंसोल इनपुट आउटपुट है। दी हेडर फाइल्स कॉनियर डॉट एच कंटेन बिल्ड इन ए फंक्शन। ये जो बनाई जाती हैं फंक्शन के ज़रिए, दैट इज़ यूज टू इनपुट एंड आउटपुट, और इनपुट और आउटपुट देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। सम इम्पोर्टेंट फंक्शन डिफाइन इन दिस हेडर फाइल्स। ज़्यादातर जो फंक्शन हैं उनको डिफ़ाइन किया जाता है किसमें, हेडर फाइल्स के अंदर आज एज ए फॉलो। अब डिफरेंट किस्म की इसके अंदर हेडर फाइल्स हैं। और ये देखें क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन का मतलब क्या है? अब देखें सी आर इसकी शॉर्ट फॉर्म आप लोगों ने प्रोग्रामिंग के अंदर देखी, ये देखिए नीचे नज़र भी आ रही है, यहाँ मेरा एरो है। दी वर्ड ये वाला, ठीक है, CLR stand for clear screen. The function is used to clear स्क्रीन कंटेंट ऑफ द स्क्रीन, यानी कि ये इसलिए यूज़ किया जाता है स्क्रीन को क्लियर कर दिया जाए, सिर्फ कंटेंट ही आए। व्हेन फंक्शन इज एग्जीक्यूट द स्क्रीन, जब हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाते हैं स्क्रीन पे, द क्लियर इज़ द, यानी कि जो भी इसके अंदर कोई चीज़ पड़ी है उसको मूव कर दें, सर्कल कर दें उसको, यानी कि उसको ख़त्म कर दें द ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ ऑन द स्क्रीन, और ये सारी जो है स्क्रीन के फर्स्ट लाइन पे जो भी चीज़ें हैं वो आ जाएं, ठीक है। इसका प्रोग्राम अगर छोटा सा देखते हैं या एग्जांपल देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आएगी। और इसका क्लियर स्क्रीन की एग्जांपल देखते हैं तो क्लियर स्क्रीन इज़ एंड ऑफ द लाइन, ये देखें। तो इसके अंदर हमने जो है कॉनियो इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच। इसका मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए। कॉनियो जो है कॉनियो डॉट एच क्या होता है, और कॉनियो आईओस्ट्रीम डॉट एच का मतलब क्या है, आउटपुट और इनपुट डिस्प्ले करवाना, ठीक है। मैंने आपको आगे बताया था ये हेडर फाइल होती हैं प्रोग्राम की, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वर्ड आउट का क्या मतलब है? सी आउट का मतलब है कि हमने आउटपुट देनी है जो हमने बीच में लिखी है, ठीक है, तो वो क्या देनी है, और इसके अंदर हम दे लेंगे CROEOL, ठीक है। शॉर्ट वर्डिंग में हम कर रहे हैं, इसके एग्जांपल देख रहे हैं किसकी, भला क्लियर स्क्रीन की, जस्ट पाकिस्तान, ठीक है। आपने सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी हैं। हेडर फाइल्स का क्या मतलब होता है, कॉनियो डॉट एच का। इसी तरह से नीचे भी काफ़ी ज़्यादा दे दी गई हैं, इसको भी याद रखना है। ये तो ऑलरेडी जो भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं उसके अंदर जो ये चीज़ें हैं यूज़ होती हैं, ठीक है। इसका सिंटैक्स में यानी कि गेच, यानी गेच भी कह सकते हैं, गेट CH भी कह सकते हैं, इस तरह से इसको वर्ड बोल सकते हैं। द वर्ड ऑफ द गेट CH स्टैंड फॉर क्या है, गेट करैक्टर, यानी कि करैक्टर जो है उसको जो है गेट कर दें, जाने दें, ठीक है। दी फंक्शंस आर यूज टू इनपुट सिंगल करैक्टर्स, और ये फंक्शन के अंदर यूज़ होता है इनपुट देने के लिए। इनपुट क्या, सिंगल इनपुट्स करैक्टर्स के फॉर्म द कीबोर्ड से हमने जो दे रहे हैं। दी करैक्टर जो है टाइप्ड बाय द यूज़र डज नॉट अपीयर, जो टाइप हो गया उसको दोबारा से प्रिपेयर नहीं कर सकता, पेयर नहीं कर सकता ऑन द स्क्रीन पे, कैन बी
स्टोर इन ए वेरिएबल बाय द असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, जो चीज़ें साइन कर दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद द यूज़र डज नॉट बी नीड प्रोसेस यानी कि कोई भी की को प्रोसेस करेगा दो कंप्लीट इन आउटपुट, उसकी आउटपुट नहीं आएगी। ठीक है, जैसे कि हम F11 दबाएंगे तो फिर ही आएगी ना, और कोई और दबाएंगे तो फिर जो है आउटपुट नहीं आएगी, जो आप डेव पे देख सकते हैं। द फंक्शन इज यूज टू द प्लस, यानी कि जो भी प्रोग्राम इस एग्जीक्यूशन, और जो उसके अंदर प्रोग्राम है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद इसकी अगर देखी जाए तो इसकी अगर देख लें आप एग्जांपल भी तो अच्छी बात है। सिंटैक्स भी देख लें। सिंटैक्स इसका ये है, पेपर में पूछेगा या फिर आपका एमसीक्यूज आएगा उसमें भी ये पूछ लेगा। ठीक है, इसका ये मकसद। इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा जो हमारे पास हेडर फाइल्स हैं और वो हमने डिस्कस जो है करनी है। अब हमने कोनियो किया था और इसके अंदर हम करेंगे studio.h। क्या होता है इसके बारे में भी वो पूछता है। हम जो ऐसे डेप में लगाते हैं हमारी किताबों में तो कोनियो और studio.h लगा हुआ है, फाइल्स हेडर फाइल यूज़ हो रही हैं। जो हम डेव में यूज़ कर रहे होते हैं वो यूजिंग नेम स्पेस होता है। उसके बाद इसका क्या मतलब होता है, दी वर्ड studio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड। उसके यहाँ मतलब ये था कि हमने क्या करवानी थी, डिस्प्ले इनपुट आउटपुट। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड जो है आउटपुट इनपुट, यानी कि हाई क्लास की आउटपुट इनपुट शो करवाने के लिए ये यूज़ करते हैं। दी studio.h हेडर फाइल्स कंटेन डिफरेंट फंक्शंस, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो फंक्शन होते हैं उसके ऊपर क्या कहते हैं, कंटेन मुश्तमिल होती है। आर यूज टू टास्क इनपुट आउटपुट के लिए सम इम्पोर्टेंट फंक्शन डिफाइन इन हेडर फाइल्स एज ए फॉलो। अब देखें, ये देखें गेट करेक्टर है उसी जिसका, जैसे मैंने आगे उसका बताया था, इसका गेट करेक्टर आ जाता है। ठीक है, उसको आपने देखें गेट करेक्टर क्या करता है, स्टैंडर्ड जो इसका देखा जाए तो स्टैंड फॉर इसका गेट करेक्टर का दी फंक्शन इज द सिमिलर, ये गेट सी एच की तरह ही है। ठीक है, और इसको कह दें गेट सी एच ई फंक्शंस ऑफ द conio.h हेडर फाइल्स। वो जो था वो गेट सी एच को कर रहा था, ये जो प्रेफर कर रहा है गेट सी एच ई को प्रेफर कर रहा है। ठीक, इट इज़ यूज टू इनपुट सिंगल करेक्टर्स कीबोर्ड्स। The characters can be stored a variables by using the assignment statements. The user need to the enter any key, उथे एनी की पुट करेगा तो कुछ भी नहीं आएगा, अगर इस फंक्शन के अंदर एनी की पुट करेगा कंप्लीटली इनपुट आ जाएगी। द करेक्टर टाइप इज यूज टू अपीयर्स ऑन स्क्रीन। इसका आपने सिंटैक्स भी देखने हैं, सिंटैक्स इसका भी मैंने आप लोगों को बताया। इसका सिंटैक्स क्या, वेरिएबल इक्वल टू गेट करेक्टर और सेमी कॉलम। ठीक है, पुट करेक्टर भी आ जाता है। पुट करेक्टर मीन स्टैंड फॉर, ये देखें इसको इस तरह देखें, स्टैंड फॉर पुट करेक्टर है। इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने आएंगी और इसका एक प्रोग्राम जो है वो भी आप लोगों ने देखना है। ये देखें हेडर फाइलें यूज़ हुई हैं, देखें इंक्लूड IOStream-H, इंक्लूड conio.h, इंक्लूड जो है studio.h वर्ल्ड मेन, उसके बाद करेक्टर सी, इंटर करेक्टर सी इन, और आपके दोनों के दोनों ये हैं पुट करेक्टर सी एच और पुट करेक्टर जो है स्टैटिक जो है लिख दिया है। इसके बाद ये जो है हमारे पास मैथ फंक्शन भी आ जाते हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। तो हेडर फाइल्स हैं, उसको अगर देखेंगे तो बहुत लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन आपके उधर जो है यही पूछा था कि ये क्या है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन बहुत कमाल का पूछा है कि फंक्शन बाय रेफरेंस की बुक पे आ जाएं तो हेडर फाइल्स हमने जो मेन थी वो डिस्कस की, और देखें वही है IOStream.h, इन conio.h। अगर आप ये देखते हैं इधर से भी आप पढ़ चुके हैं, वो कहता है यू हैव ऑलरेडी वी यूजिंग द हेडर फाइल्स डे 0, यू नो दैट इज नीड टू राइट द टॉप, यानी सबसे ऊपर लिखी जाती है बिफोर द स्टार्ट, मीन्स इससे पहले IOStream.h with .h and the extension you might have the
गॉट द आइडियाज़ दैट द हेडर फाइल्स, इससे पहले जो भी हमने नीचे स्टेटमेंट्स देनी उससे पहले हम ये लिखते हैं। उसके बाद नीचे देखें तो आपकी यही वो कहते हैं बातें डिस्कस की हैं। इसमें आप लोगों ने सिर्फ याद करनी है ये वाली चीज़ें जो MCQs में पूछ सकता है, जो मैंने कहा शॉर्ट लॉन्ग आपको वहाँ से करवाऊँगा। तो ये बस चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो MCQs वाली हैं ये आप लोगों ने वो पढ़ लेनी है। यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ डिफरेंट वर्डिंग से आप लोगों को सिखाऊं। तो इसका स्लोप के बारे में हमने यहाँ से पढ़ लेना है। स्लोप तो एन आइडेंटिफायर मीन्स एनी नेम्स दैट इज यूज टू क्रिएट इन हिज हर प्रोग्राम। कोई भी हम प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं तो क्या करते हैं, दी नेम्स कैन बी ऑफ वेरिएबल, उसका नाम भी रख सकते हैं, ठीक है, प्रोग्राम का। फंक्शंस लेबल्स आर हेयर द स्लोप आइडेंटिफायर, यानी कि उससे हमें पता चले उसकी शनाख्त हो। मीन्स जो है अवेयरबिलिटी, वी विल फोकस स्लोप ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि उसके स्लोप भी हम वेरिएबल्स को देखते हैं। इन दिस कोई भी डिस्कशंस, यानी कोई भी हमने चीज़ को डिस्कस करना है उसको हम उसके बारे में देखेंगे। पहले पता होना चाहिए क्या चीज़ हमने देखनी है, ठीक है। इसका सिंटैक्स तो देखें तो आप लोग इसका सिंटैक्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन बस इसको थोड़ा सा उधर से ही डिस्कस कर लेना है। और वो कहते हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्लोप वी हैव द सी दैस कोड ऑफ ब्लॉक। यहाँ तक आप लोगों ने इसको भी पढ़ लेना है, यानी कि MCQs उठाने का जो है वो अंदेशा है, यहाँ से वो उठा सकता है। लेकिन फिर आगे जो है इसका टॉपिक में आगे जो है लेके चलता हूँ, ठीक है। और इनको एक दफ़ा बस स्टडी करना है और कुछ इसके अंदर नहीं है। जो मेन चीज़ जो आप लोगों को बता दूँ, सिर्फ MCQs वो कहता है कि मैं बना सकता हूँ यहाँ से। और बाकी आप लोगों को पता ही है कि बुक कैसी है, आप लोगों को मेरे से ज़्यादा ही पता है, ठीक है। तो ये देखें, इस लाइन को भी आप लोगों ने देख लेना है, यहाँ से MCQs बना सके तो हैं। 8 लाइन ये तो सही से वो कहते हैं हाईलाइट भी नहीं होती बेचारी इसको, ये मैंने वहाँ पे आपको पढ़ाया, ये सारी बातें मैंने वहाँ से आपको बताई हैं। ये टॉपिक हम फंक्शन कॉलिंग जो है हम पढ़ के आ गए हैं पीछे से, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को कल ही पढ़ाया था फंक्शन कॉल क्या होता है, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ जी। उधर से आप लोगों को दिखा रहा था ना मैं स्लोप ऑफ फंक्शन, तो यहाँ पे अगर इसकी डेफिनेशन स्लोप ऑफ फंक्शन की ली जाए तो ये है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी और स्लोप ऑफ फंक्शन और लोकल फंक्शन भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है और कौन सा लोकल फंक्शन है इसकी अगर ये ली जाए तो, ठीक है। द एरिया विच इज़ द फंक्शन कैन बी एक्सटेंडेड इज़ ए नाउ स्लोप ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो एक होता है हाँ, दी स्लोप ऑफ एनी फंक्शन डिटर्मिनेट बाय द, जो प्लेस को देखती है क्या है ऑफ द फंक्शन डिक्लेरेशंस की क्या प्लेस है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंक्शन ओनली बेस ऑफ स्लोप एज द फॉलोइंग्स लोकल फंक्शन, और इसकी आगे थोड़ी सी आप लोगों ने देख लेनी है। उसके बाद ग्लोबल फंक्शन, ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन देख लेनी है। लोकल फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन दैट द डिक्लेयर्ड विन एंड अदर फंक्शन, कोई अगर कोई और फंक्शन लिखना चाहते हैं तो लोकल फंक्शन यूज़ करते हैं। और टाइप्स ऑफ फंक्शन इस डिक्लेयर आउटसाइड का कोई फंक्शन लिखना चाहते हैं तो फिर हम कौन सा फंक्शन, ग्लोबल फंक्शन यूज़ करते हैं। इनकी जो डेफिनेशन जो हैं ये आप लोगों ने पिक कर लेनी है, ठीक है। अब इसके अंदर एक पूछा है पासिंग बाय वैल्यू फंक्शन के अंदर, वो इंशाल्लाह पढ़ते हैं। ये कॉल बाय वैल्यू देख ले टॉपिक, आप लोगों को ऊपर दिखाता हूँ। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू इज क्या है, passes the value of actual parameters to formal parameters, actual parameter of to formal parameter की तरफ होता है। और कॉल बाय रेफरेंस passes the address of the actual parameter to
ये इसमें ड्रेस आ जाता है, ये वैल्यू आ जाती है यहाँ पे और यहाँ पे ड्रेस आ जाता है, बस इतना फ़र्क है। उसके बाद क्या है, दी एक्चुअल्स एंड द फॉर्मल पैरामीटर्स क्या करते हैं, रेफ़र टू डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस को रेफ़र करते हैं। ठीक है, इसके अंदर द एक्चुअल्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स रेफर्स टू द सेम मेमोरी, ये जो है रेफ़र करते हैं डिफरेंट मेमोरी, ये करती हैं सेम मेमोरी। Any change made by the functions of the formal parameter does not affects the value of the actual parameter, इसके ऊपर कोई असरअंदाज चीज़ नहीं होती। ठीक है, उसके बाद any change make by the function formal parameters actual parameters value by the, इसमें अंदर क्या है कि इसके अंदर हमारे पास जो है इफ़ेक्ट्स नहीं पड़ते, इसके अंदर जो है हमारे पास चेंजिंग के इफ़ेक्ट्स वगैरह पढ़ सकते हैं या वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। इट रिक्वायर्ड इस मोरल मेमोरी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेमोरी को रिक्वायर्ड किया जाता है या होती है। इट इज़ लेस मेमोरी, इसके अंदर कम होती है कॉल बाय रेफरेंस के अंदर। इट इज़ द लेस एफिशिएंट, और ये क्या है, मोर एफिशिएंट। ठीक है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से जो पढ़ लेना है, ये आपका टॉपिक वहाँ पे डिस्कस किया गया था। ठीक है, अगर डिटेल से देखें तो फिर अगर इसकी वैसे अगर डिटेल देखें तो यहाँ से आपको डिटेल मिल जाती है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देख लें, पासिंग बाय रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसकी डिटेल्स को देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको भी आप लोगों ने पासिंग बाय रेफरेंस जो है इसके अंदर वो पढ़ लेना है। ए पैरामीटर्स पासिंग जो करता है, विच इज़ द ड्रेस ऑफ द एक्चुअल्स पैरामीटर, इसकी ज़रूरत होती है। इट इज़ पासिंग ऑफ द कार्ड ऑफ फंक्शन, इसे नाउ पासिंग बाय रेफरेंस कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद डिस्कस कर लेनी है, पढ़ लेनी है। बाकी मैंने समझा दिया दोनों में फ़र्क क्या है जी। एक टॉपिक पिछले हमारे टॉपिक से एक टॉपिक रह गया था, तो वो टॉपिक मैं इधर पढ़ा देता हूँ। पिछले लेक्चर में रह गया था, लेक्चर नंबर 9 में फंक्शन एंड, वो उन्होंने पूछा था स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो बताएं। स्ट्रक्चर, तो दी स्ट्रक्चर्स कैन बी यूज टू विद फंक्शन के अंदर हम ये यूज़ करते हैं। तो ए फंक्शन एक्सेप्ट इस स्ट्रक्चर्स एज पैरामीटर्स, पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है। और उसके बाद ए फंक्शन कैन बी रिटर्न्स द क्या करता है, स्ट्रक्चर्स वेरिएबल्स को रिटर्न करता है। द प्रोसेस ऑफ द पासिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ए फंक्शंस इज सिमिलर पासिंग सिंपल वेरिएबल। दी इसके बाद अगर देखें, दी स्ट्रक्चर्स यूज एज ए पैरामीटर मस्ट बी डिफाइंड बिफोर द यूजिंग इट पैरामीटर। ठीक है, तो इसको हमें जब यूज़ करना पड़ता है तो मस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किसको करें, पैरामीटर को यूज़ करना, और डिफ़ाइन किसको करना, बिफोर द यूजिंग द पैरामीटर, जो उसको डिफ़ाइन करना भी। पासिंग स्ट्रक्चर बाय वैल्यू, तो ए स्ट्रक्चर्स कैन बी यूज टू पासिंग द फंक्शन बाय द वैल्यू, methods of the passing structure by the value of the same as the passing a simple variable by the value। ठीक है, तो ये भी बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो इसका अगर प्रोग्राम देखें तो ये प्रोग्राम भी आप इसका कर सकते हैं। प्रोग्राम आपने ये वाला कर लेना है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर मैंने प्रोग्राम नहीं दिए, तो लिहाजा आपने प्रोग्राम iostream.h iaconic.h जो है रखते हुए मद्देनज़र, तो आपने ये वाला जो प्रोग्राम है इसको देख लेना है। ठीक है, देखना कैसे, हेडर फाइलें वही हैं, करैक्टर हमने यूज़ करना है, ग्रेड लेना है, और वर्ड मेन शो फंक्शन की ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। कल भी मैंने बताया लेक्चर नंबर 9 के अंदर। और ये इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट टेस्ट टी यानी कि टी से, तो इंटर द मार्क्स करें, और ये डॉट टी मार्क्स ये क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसके यार किसके साथ, हमारे साथ स्ट्रक्चर के साथ किसका फंक्शन है ना, साथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूज़ हो रहे हैं। डॉट मार्क्स और इंटर द ग्रेड, उसके बाद जो ग्रेड है वो पुट करना है, यानी कि देखें ये दिया और उसके बाद ये दिया, पहले हमने मार्क्स कर देनी है, उसके बाद हमने ग्रेड पुट करना है, और उसके बाद आप लोगों ने शो टी करके आप लोगों ने प्रोग्राम को गेट आउट कर देना है या गेट सी एच करना है। ठीक है, ये आप लोगों ने देखना है। ये आपका लेक्चर जो है यहाँ पे कवर होता है, और इसमें कोई और चीज़ मुझे नहीं लगती कोई डिस्कस करने वाली रह गई है।
ठीक है। और बाकी ये मैंने जो निशान लगाए हैं ये आपके एमसीक्यूज हैं। फंक्शन कॉलिंग के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया, उसके बाद पासिंग बाय वैल्यू भी कर दी, और बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है। और स्ट्रिंग डबल ये वो सारी चीज़ें मुझे बता दीजिएगा, कुछ चीज़ रहेगी हो तो बहरहाल मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और इसके टिप्स भी ये हैं कि हेडर फाइल्स इस जो है नाइस है अच्छा नाइस है टू पुट द फंक्शन प्रोटोटाइप्स एंड द डिफाइन कंटेंट। बिल्कुल जो हेडर फाइल का प्रोटोटाइप्स जो डिफाइन करती हैं कंटेंट के मुताबिक होनी चाहिए। ग्लोबल कंटेंट ये ग्लोबल हमने पढ़ा था वेरिएबल भी। और इन ए सिंगल फाइल्स इस कैन बी इंक्लूड सिंपली सिंगल्स लाइंस कोड। बिल्कुल फाइल एक लाइंस पे लिखी जाती हैं। देयर आर द थ्री जो है लेवल्स ऑफ द स्लॉप ऑफ द टेक केयर्स ऑफ द एसोसिएटेड विद दिस द आइडेंटिफायर ग्लोबल जो स्लॉप है, उसके बाद फंक्शंस हैं, स्लॉप ऑफ ब्लॉक ऑफ स्लॉप है, और एफ फंक्शन इज कॉलिंग्स गो टू द फॉर बाय का रेफरेंस बाय वैल्यू। हमने ये भी चीज़ें डिस्कस की, हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो हैं पढ़ ली, और बाकी इसका ये निचोड़ जो होता है ना वो बता रहे होते हैं। ठीक है, इसका क्या है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह अब मैं आपको 10वां लेक्चर तो हो गया कवर, 11वां लेक्चर जो है ये रही है, और रेल इनिशियलाइजेशन और सारा कुछ। लेकिन ये मैंने कोई नहीं पढ़ाना, बस 10 ही पढ़ाने थे। कोशिश करूँगा, लेकिन ज़्यादा कमेंट्स ज़्यादा लाइक आएंगे तो फिर पढ़ाने की कोशिश करूँगा, नहीं तो मैंने कोई नहीं पढ़ाना। सीधी सी बात है, जूम पे पढ़ाऊँगा या फिर गूगल मीट पे पढ़ाऊँगा। जिन्होंने पढ़ना होगा वो वहाँ पे ही आ जाएंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ना होगा वो बेचारे देखते रहेंगे। लेकिन नंबर नोट कर लें, अगर पढ़ना हो तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। 0301681229 0301681229 मेरा नंबर है। इसके ऊपर आप रब्ता करके जो है कि मुझसे क्लास जो है वो ले सकती हैं। तो लाइक कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिल जाए। क्या पता मूड चेंज हो ही जाए, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है वहाँ पे ही सारा कुछ अब करेंगे किसके ऊपर, जो मैंने आप लोगों को बताया था। अब किसी और वीडियो में आपसे मिलेंगे। अब आपसे लेंगे इजाज़त, हमें इजाज़त दें, जाना तो एक दिन है। और ये चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, ये भी मुझे इंपॉर्टेंट नज़र आ रही थी, स्क्रीनशॉट लेके ये भी पढ़ लीजिएगा। और किसी और वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।